आपके लिए जो मालाएं दी है ना, वो मालाएं इसलिए दी है, वो केवल भेंट नहीं है, वो केवल आशीर्वाद नहीं है। माला देने का तात्पर्य ये है कि उस माला से प्रतिदिन आपको कुछ जप करना है। या तो वह जप करें जो आपके गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है, उसका जप करें, या मंत्र नहीं है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का आप जाप करें। या अभी तक मंत्र नहीं लिया है तो किसी योग गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा आप अवश्य लें। नाम में बड़ा सामर्थ्य है महाराज, बड़ी ताकत है। जिसके पास नाम शक्ति है, साधारण नहीं है। भक्त वाल्मीकि नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, महाराष्ट्र की धरती पर पंढरपुर नाम का एक ग्राम, जहाँ की संत हुए, ग्रस्त संत सब जानते हैं, श्री नामदेव जी महाराज। लेकिन इनके पास में कुछ विषय वस्तु थी। जब तक हमारे पास में कुछ विशेष आधार नहीं होगा, तब तक आपको लोग जानेंगे कैसे? नाम से ही तो जानते हैं जब कुछ होता है। अरे कोई कथा वाचक कथा करता है तो लोग जानते हैं कि भैया कथा व्यास है। कोई राजनेता राजनीति करता है तो लोग जानते हैं राजनेता है। जब तक हमारे पास आधार नहीं होगा तब तक लोग कैसे जानेंगे? नामदेव जी महाराज के पास 3 निष्ठाएं हैं। नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा, जो कि एकादशी कल भी है और परसों भी है। स्मार्ता नाम कल, वैष्णवा नाम परसों। नाम निष्ठा इनके पास में है। एक दिन पंढरपुर के राजा ने विचार किया कि मैं अपने राजकोष में से धन को कुछ दान करता हूँ संतों के लिए। और उस राजा ने अपने नगर में जितने संत महात्मा थे सबको खूब दान किया। किसी ने कहा कि महाराज दान तो कर रहे हो, लेकिन आप एक संत को भूल गए हो, जिस संत के आश्रम में सेवा चलती है और अपनी मेहनत की कमाई से वह संत सेवा करते हैं। नामदेव जी महाराज किसी से लेते नहीं है, मेहनत की कमाई करते हैं, उससे संतों की सेवा करते हैं। आश्रम में जो आ जाए उसकी सेवा करते हैं। जैसे हमारे बीच में आचार्य श्री महाराज जी बैठे हैं, बाबा प्रसाद जी महाराज जो कल पधारे हैं, आपके आश्रम में सतत सेवा चल रही है। नर्मदा परिक्रमा में जो आ जाए, चाहे 20, 50, 100, 200 जितने भक्त आ जाए, रात्रि विश्राम करते हैं और प्रसाद पाते हैं। संत सेवा चल रही है, भक्त सेवा चल रही है। आज भी धर्म जो पृथ्वी टिकी है ना, वह धर्म से टिकी है। इन साधु संतों की तपस्या से टिकी है, इन आचार्य ब्राह्मणों के तप से टिकी हुई है। श्री नामदेव जी महाराज को बुलाया। नामदेव जी महाराज ने विचार किया कि राजा धन देना चाहता है, मैं धन लेकर क्या करूंगा, दूसरे के धन को मैं क्या करूंगा। लेकिन बार बार जब पत्र गया, नामदेव जी महाराज ने विचार किया कि कहीं ऐसा नहीं कि लोग ये समझने लगे कि नामदेव तो बड़ा अभिमानी हो गया है, बड़ा घमंडी हो गया है। श्री नामदेव जी महाराज गए, जाकर राजा से मिले, और मिलने के बाद जब जाने लगे तब राजा ने कहा, महाराज खाली हाथ जाओगे, लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े राजा के पास आप आए और खाली हाथ जा रहे हैं। कुछ तो आप कहिए, क्या दे दूं, जो आप कहेंगे वह सेवा में आपकी उपस्थित हो जाएगा। नामदेव जी ने यद्यपि बहुत मना किया, लेकिन राजा ने बार बार प्रयत्न किया। तब श्री नामदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुम देना चाहते हो तो आप तुलसी का एक पत्र मंगाइए। तुलसी का पत्र मंगाया। तुलसी के पत्र के ऊपर श्री नामदेव जी महाराज ने लिखा केवल एक अक्षर रा। क्या लिखा?
जोर से कहिए रा, ताकि आपका ध्यान यही रहे। लिखा रा। राजा को दिया कि इस तुलसी के पत्र के बराबर जितना धन आए उतना आप तौल दीजिए, पर बराबर होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। राजा मुस्कुराया। राजा ने कहा महाराज क्या कह रहे हैं, एक तुलसी के पत्ते के बराबर कितना धन आएगा। राजा ने उदारता दिखाते हुए 2-4 तौला सोना था एक पड़ले पर रख दिया कि कुछ तो पहुंच जाएगा इनके पास। तौलना आरंभ किया। वो 2-4 तौला जो स्वर्ण था वह ऊपर है, तुलसी का पत्ता अभी नीचे की ओर है। कहा महाराज इतने से काम नहीं चलेगा, और मंगाओ। राजा ने और धन मंगाया। कहें क्या, जितना धन कोष में धन था वो सारा पड़ले पर रख दिया। नामदेव जी महाराज ने कहा आपके जीवन के जितने भी सुकृत हैं, सुकृत यानी पुण्य, आपने जीवन भर जितने पुण्य किए हैं उन पुण्यों को आप इस पर संकल्पित करके रख दीजिए, शायद ये बराबरी कर ले। राजा ने जीवन भर के पुण्यों का सुकृत उस पड़ले पर रख दिए, फिर भी वह पड़ला नहीं उठा। राजा ने कह दिया महाराज इतना ही ले लीजिए। संत ने कहा ऐसे नहीं, बात हुई थी बराबर की, आप इसकी बराबरी कर दीजिए, मैं आपका धन लेकर चला जाऊंगा। राजा चरणों में गिर गया, महाराज इसकी बराबरी नहीं कर सकता। श्री नामदेव जी महाराज ने कहा राजन विचार करिए कि तुम्हारे पूरे राजकोष का जितना भी धन है, तुम्हारे जीवन भर के जितने भी पुण्य है, वह केवल राम के आधे अक्षर रा की भी बराबरी नहीं कर पाए, और तुम धन देने की बात कर। राजा चरणों में गिरा, सरकार अपराध हो गया और मैं मान गया कि जीवन में सबसे बड़ा यदि कोई है तो वह है राम नाम है। केवल भगवान आधे अक्षर पर आधे नाम पर आ जाते हैं, लेकिन कब, जब निश्चय निष्ठा हो, नियम हो हमारे जीवन में। नियम होना परम आवश्यक है। यदि हम ग्रस्त में हैं, हम विरक्त हैं, हम ब्राह्मण है या हम क्षत्रिय हैं, हमारा नियम होना चाहिए जो नियम हमें संस्कार मिले हैं। नियम क्या है? प्रातः काल उठे, जो उठने का समय है। उठने का समय कब है? जोर से कहिए। 11 बजे कि 12 बजे? 4 बजे। 4 बजे उठने का समय है तो क्या उठ जाते हैं? वाणी को सुनने के बाद में ना वैराग्य हो जाता है। चाणक्य जी कहते हैं 3 जगह वैराग्य हो जाता है। शमशांते पुराणांते मैथुनांते चयामति। शमशान में जाने के बाद किसी सब यात्रा में जाते हैं तो वैराग्य हो जाता है कि नहीं, सबको एक दिन जाना है और सबको भैया अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए, सबको भजन करना चाहिए। लेकिन जो घर आए 2-4 रोटी पाई, 4 पाई पे लेटे, सब भूल गए। पुराणांते, पुराण पढ़ने के बाद में जब पुराण किसी का सुनते हैं, कहीं कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं, जब ज्ञानपूर्ण बात को सुनते हैं तो परम वैराग्य हो जाता है। ऐसा लगता है कि आज घर जाने के बाद ही हम भजन में लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे, थोड़ी देर तो स्मरण रहा, उसके बाद रात्रि में नींद आई, मोबाइल जो देखा चलाया सब भूल गए। क्या सुना था क्या नहीं सुना, और वहां तो बढ़िया बढ़िया कहानी उसमें दिखने लगी। 2-4 कहानी जब तक नहीं देखे नींद ही नहीं आवे हमारे। आजकल सुलाने वाली मैया तो अलग हट गई है। आजकल सुलाने वाली नानी दादी तो दूर हो गई है। आजकल तो एक ही नानी दादी है, मोबाइल। वही सुलाता है, वही उठाता है, वही खिलाता है।
कल हमारे स्वामी जी से बात चल रही थी, बाबा प्रसाद जी से। कल महाराज जी होटल में रुके तो बात चल रही थी, हम बैठे, आप बैठे, हम बैठे, दो और ब्रजेश महाराज जी के बालक थे, उनके एक मित्र थे, हम चारों बैठे 5 मिनट के लिए चारों बैठकर, और हम अपना अपना मोबाइल देखने लगे। भैया लोग अपना मोबाइल देख रहे थे, महाराज जी अपना मोबाइल चेक कर रहे थे, हम अपना मोबाइल चेक कर रहे थे। उसी समय ये चर्चा हुई कि बताओ, हमने महाराज जी से कहा, मैंने कहा देखो कितना समय परिवर्तन हो गया है, ये मोबाइल अपने हाथ में नहीं होता तो अपन कोई और चर्चा कर रहे हो। तो आजकल सब कुछ मोबाइल ही हो गया है। सबसे बड़ा भगवान कौन है? मोबाइल भगवान हो गया। तो इस भगवान को थोड़ा सा ना समय समय पर इस्तेमाल करो, ये अच्छा भी है, ऐसा नहीं है। कल जब आवश्यकता पड़ी तो आईडी रह गई बल्केश्वर महादेव मंदिर में बैग में रखी, और वहां आईडी चाहिए थी। अब बड़ी समस्या हो गई, फिर फोन किया, मोबाइल पे आईडी मंगाई, तो काम की वस्तु भी है। जब समय पड़े तो वह विशेष काम की वस्तु है। लेकिन महाराज फिर निवेदन करूंगा आज कि परिवार में जब बैठो 24 घंटे में ऐसा समय मिलाओ कि अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने माता पिता के साथ कम से कम हम आधे घंटा बैठकर कुछ चर्चा करें, घर परिवार की कुछ चर्चा करें, सत्संग की। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो विदेश में हो रहा है वो कहीं हमारे देश में ना होने लगे। क्या हो रहा है आजकल? हमारे यहाँ भी डे बन गए हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, और ये डे बनते जा रहे हैं। ये पहले नहीं बने थे, कुछ समय से ही बने हैं। महाराज जी गलत है कि सही है? पहले नहीं थे, ये कुछ समय से ही बने। विदेश में ये बहुत चलते थे। क्यों? क्योंकि विदेश में कम से कम इस दिन तो अपने माता पिता को याद कर लिया जाए, जिनको पता ही नहीं है कि हमारे माता पिता हैं कौन, हमें जन्म किसने दिया है। विदेश में ना कोई पता नहीं है। लेकिन प्यारे, हम उस भारत देश की संतान है, जिस भारत वर्ष में जब आंख खुलती है तो उसी समय मदर्स डे और फादर्स डे हो जाता है, जब बच्चा अपने माता पिता को प्रणाम करता है। ये हमारे लिए नहीं बनाए हैं, हम तो प्रतिदिन अपने माता पिता को याद करते हैं, प्रतिदिन अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो भगवान का नाम होना चाहिए। भगवान केवल और केवल आधे नाम पर आ जाते, पूरा भी नहीं लेना पड़ते। आधे नाम पे आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। पत्थर में हरि प्रगट है, प्रगटा कर देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख